ट्रीटमेंट ऑफ WCR। तो इसके लिए मैंने बैलेंस शीट में एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने ज्यूम कर लिया हमारे पास WCR जो ऑलरेडी है दैट इज 30,000। तो इस पूरे टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग ये जान लेंगे सबसे पहले ये WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। इसका मतलब हमने प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने पास रिजर्व क्रिएट कर लिया। अभी इन केस फ्यूचर में कोई मिस हैपनिंग होती है हमारे एम्प्लॉयज के साथ तो उस केस में हम लोग इस अमाउंट से पैसा उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब ये जब हम लोग इसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या बन गया, एक राइट। मतलब हमने हमारा राइट है इसके ऊपर क्योंकि हमने इसको प्रॉफिट में से अपनी बैलेंस शीट में क्रिएट कर रखा। बट ये राइट इन केस कोई मिस हैपनिंग होगी तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये ऑब्लिगेशन मीन्स हमारी लायबिलिटी बन जाएगा। तो इसका मतलब या तो ये राइट रहेगा या ऑब्लिगेशन। मतलब हमारे पार्टनर्स के लिए ये उनका राइट है और अगर इन केस कोई मिस हैपनिंग हो गई तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगी, ऑब्लिगेशन मीन्स हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो अगर इसको अंडरस्टैंड करें ऑप्शंस के साथ तो हमने इसमें 3 ऑप्शंस ले रखी हैं। इट मीन्स या ये WCR ही रहेगा मीन्स पार्टनर का राइट ही रहेगा। अगर ये लायबिलिटी बनता है तो इसका मतलब ये मिस हैपनिंग होगी तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, ऑब्लिगेशन। या ये दोनों केस हो सकते हैं, ये WCR भी रहेगा और WCL मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी मीन्स क्लेम भी रहेगा। सो वी हैव टेकन सम एडजस्टमेंट्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक थॉरली। फर्स्ट वन वी हैव टेकन नो लायबिलिटी, इन केस कोई लायबिलिटी नहीं आती। सेकंड हमने लिया है अगर लायबिलिटी आती है बट वो लायबिलिटी WCR से कम है मीन्स 20,000। थर्ड केस में वो लायबिलिटी WCR से ज्यादा भी हो सकती है। फोर्थ केस में हमने लिया है जितने का WCR उतने की लायबिलिटी है। और फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास है लायबिलिटी फॉर वर्किंग और वर्कमैन कंपनसेशन ₹20,000 और बैलेंस शीट में हमने ये जूम करा है, इसमें बैलेंस शीट में कोई भी हमने रिजर्व क्रिएट नहीं कर रखा। सो लेट्स सी द ट्रीटमेंट इन ऑल द ऑप्शंस और यू कैन से इन ऑल द केसेस, राइट। तो फर्स्ट की अगर बात करें हमारे पास फर्स्ट जहां पे हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर लायबिलिटी नहीं है तो ये राइट हमारे पास क्या रहेगा, राइट ही रहेगा। मतलब ये पैसा हमारा था बट ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुआ, लायबिलिटी नहीं बनी एम्प्लॉयज के लिए, तो ये हमारा जो रिजर्व है ये एज इट इज है। तो हम लोग इसको जनरल रिजर्व की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि ये हमारा राइट है तो हमारे पार्टनर्स के पास वापस आ जाएगा। तो हमने एंट्री डाल दी इसको WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इसका मतलब ये 30,000 कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स के अकाउंट में वापस चला जाएगा। किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी होगी क्योंकि इसमें हमारे पास लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। सेकंड ऑप्शंस की बात करें, अगर आपकी लायबिलिटी आ गई बट वो लायबिलिटी आपके WCR से कम है 20,000, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हुई हैं। ये जो रिजर्व था ये सारा का सारा लायबिलिटी नहीं बना, इसमें से कुछ लायबिलिटी बनी है और कुछ रिजर्व ऑलरेडी मेरे पास है। तो इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शंस क्या बनेंगे हमारे पास, ये WCR भी है बट 100% नहीं, कुछ हिस्सा इसका, और ये हमारा क्लेम भी बन गया। तो क्लेम कितने का बना, 20,000 का। तो 20,000 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, राइट। उसके बाद 10,000 हमारे लिए क्या बन जाएगा, रिजर्व। तो जो 20,000 है वो कहाँ चला जाएगा, रिलायदेशन में, लायबिलिटी है, राइट। और इसके बाद जो रिजर्व है वो कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। तो हमने एंट्री डाल दी WCR अकाउंट डेबिट टू रिलायदेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। बट अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, 20,000 अगर हमारी लायबिलिटी है तो हमें पता है डिसोल्यूशन में हम लोग बुक्स को आगे मेंटेन नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली हमें लायबिलिटी को यहीं पे सेटल करना होगा। अब लायबिलिटी की सेटलमेंट की एंट्री हम लोग क्या डालते हैं, रिलायदेशन टू बैंक। तो सेम एंट्री यहाँ पे डाल देंगे, रिलायदेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। थर्ड ऑप्शंस में हमने लिया है हमारी लायबिलिटी कितनी है, 40,000। अब 40,000 के हिसाब से चलें तो रिजर्व कितने का बनाया था हमारे पास, 30,000 का। 30,000 का फुल रिजर्व हमारी लायबिलिटी बन गया, तो हमने 30,000 यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। बट यहाँ पे अब पेमेंट हमारे पास कितनी निकल के आएगी, 40,000 की। तो इसका मतलब जितनी आपकी लायबिलिटी बनी है एक्चुअल में आप उतनी ही पेमेंट करोगे। तो एंट्री आएगी रिलायदेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास हमारा राइट खत्म हो गया और हमारा राइट सारा क्या बन गया, हमारी ऑब्लिगेशन। और ऑब्लिगेशन भी 30,000 नहीं है, 40,000 है। तो 30,000 तो जो रिजर्व है वहाँ से पेमेंट कर सकते हो, 10,000 आपकी अपनी पॉकेट से पेमेंट करनी पड़ेगी, तो 40,000 की पेमेंट होगी। नेक्स्ट ऑप्शंस में हमारे पास क्या था, लायबिलिटी कितनी थी, जितने का WCR है, मीन्स हमारा जो क्लेम बना है वो बना है 30,000 का। तो इसका मतलब हमारा राइट क्या हो गया, 0। पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, सारा का सारा पैसा किसके पास जाएगा, एम्प्लॉयज के साथ पास, सॉरी। तो हम लोग सारी पेमेंट 30,000 की उनको कर देंगे। एंट्री आएगी WCR टू रिलायदेशन, रिलायदेशन टू
बैंक। लास्ट हमारे पास जो ऑप्शंस रहेगी उसमें बैलेंस शीट में हमें कुछ नहीं दे रखा, मींस हमने कोई रिजर्व क्रिएट नहीं करा, तो रिजर्व यहाँ पे हम लोग मान लेंगे क्या है, 0। किस ऑप्शंस में, फिफ्थ ऑप्शंस में हम लोग ये रहे हैं WCR हमारा क्या है, 0। इसका मतलब बैलेंस शीट में WCR नील है, राइट। तो उस केस में ऑप्शंस क्या रहेगी, देखो अगर बैलेंस शीट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डेफिनेटली इसका मतलब एडजस्टमेंट में क्या है, एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी। तो इसको हम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की तरह, जो हमने एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन में तीनों में स्टडी करा है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की तरह इसकी डायरेक्ट पेमेंट कर दोगे, एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। WCR 0 है क्योंकि हमने क्रिएट ही नहीं करा, बट लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी की पेमेंट हो जाएगी, तो इसमें सिर्फ पेमेंट की एंट्री ही आएगी। सो दीज आर द बेसिक एडजस्टमेंट विच वी हैव सीन, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक इन द रियलाइजेशन अकाउंट एज वेल। मतलब कई बार स्टूडेंट्स को ये रहता है भी रियलाइजेशन अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा अगर जनरल एंट्री पास नहीं करनी, तो ये भी बहुत इजी है, सिंपल। फर्स्ट ऑप्शंस जो हमारे पास थी जहाँ पे लाइबिलिटी नहीं थी, अब लाइबिलिटी नहीं थी इसका मतलब अगर लाइबिलिटी नहीं है तो ये सारा का सारा पैसा कहाँ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल में। तो ये जैसे हम लोग जनरल रिजर्व की एंट्री करते हैं तो जनरल रिजर्व की तरह ही एंट्री आएगी, इसकी जनरल रिजर्व की तरह ट्रीटमेंट होगा। जनरल रिजर्व ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम लोग ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स को, तो ये पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शंस थी हमारे पास, लेट्स सी, लाइबिलिटी थी 20,000 की, तो अब इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। अब WCR हमारे पास था 30,000 का, राइट, लाइबिलिटी बनी है 20,000 की, तो इसका मतलब ये 20,000 कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, लाइबिलिटी बन गई तो हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देना है, बाद में इसकी पेमेंट कर देनी है। अब इसमें हमने एक और चीज़ देखी थी सेकेंड ऑप्शंस में, 20,000 की लाइबिलिटी, तो 10,000 कहाँ ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर्स कैपिटल में, तो पार्टनर्स कैपिटल में 10,000 हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, राइट। तो इस जगह पे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लाइबिलिटी फॉर वर्किंग कैपिटल, सॉरी लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये हमारे पास लाइबिलिटी बनी है 40,000 की। तो इट मीन्स अब यहाँ पे आप 40,000 ट्रांसफ़र नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो ट्रांसफ़र होगा जो रिजर्व हमारे पास है। हमारे पास रिजर्व अगर 30,000 का है तो हम 30,000 ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब या तो लाइबिलिटी से ये पेमेंट जो है, अमाउंट जो है कम होगी, राइट, मतलब WCR से भी कम हो सकती है, WCR के इक्वल हो सकती है। 30,000 हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, बट यहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 30,000, तो ये वाला पे कर सकते हो आप जो रिजर्व है, 10,000 आप अपनी पॉकेट से 40,000 की पेमेंट कर दोगे। तो WCR फिर मतलब WCR यहाँ तो जो पेमेंट ट्रांसफ़र होगी या तो वो WCR से कम होगी या उसके इक्वल, ये याद रखना आपने। तो अगर कोई लाइबिलिटी बनती है, जितने की लाइबिलिटी है उतनी पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं करोगे, या तो WCR से कम अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी जो बैलेंस शीट में है, ये याद रखना आपने। तो WCR क्या होगा, WCR हमेशा यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होगा वो आपकी WCL मीन वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी से क्या होगा, या तो उसके इसके बराबर होगा जो WCR के बराबर होगा, राइट, या वर्कमैन कंपनसेशन जो लाइबिलिटी है मीन्स ये जो अमाउंट है हमारे पास या तो WCR से कम होगी या WCR के इक्वल होगी, राइट। तो लाइबिलिटी तक जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, लाइबिलिटी ज़्यादा भी हो सकती है आपकी, इसलिए। इसके बाद है हमारे पास बाय WCR 30,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिया, 40,000 हमने पेमेंट कर दी। हमारे पास फोर्थ ऑप्शंस थी, फोर्थ ऑप्शन लेट्स सी, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000। अब देखो लाइबिलिटी जितनी है उतना WCR है, तो WCR ट्रांसफ़र कर दिया और बाद में उसकी पेमेंट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ केस में था, ऑप्शन में था, लाइबिलिटी क्या थी हमारी, नील। अब लाइबिलिटी नहीं हुई तो इसका मतलब WCR में कुछ नहीं जाएगा, बट पेमेंट कितनी हो जाएगी, 20,000 की, 20,000 रुपीज़ की आप पेमेंट कर दोगे, राइट। तो WCR हमारा नील है बट लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 20,000 की पेमेंट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एज और ट्रीटमेंट इट एज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की तरह इसका ट्रीटमेंट होगा। सो आई होप यू गॉट इट। इसके लिए अब लास्ट में अगर मैं टिप की बात करूं, राइट, दिस इज़ क्वाइट ईजी, बट स्टिल इफ़ यू फील दैट ये बहुत लेंथी है तो उस केस में बहुत सिंपल इसका ट्रीटमेंट है। अगर इसको देखें हम लोग, तो मैंने कहा था सबसे पहले ऑप्शंस होगी WCR रहेगा या ये WCL मीन्स लाइबिलिटी बन जाएगा, या ये दोनों ऑप्शंस होंगी।
तो अगर ये पहली ऑप्शन है तो आप क्या करोगे, इसको ट्रांसफ़र करोगे पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर ये लाइबिलिटी बनता है तो आपके पास जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 2 ट्रांजैक्शंस आएंगी। कहने का मतलब एक तो आप WCL मीन वर्कमैन कंपनसेशन जो लाइबिलिटी है रियलाइजेशन को ट्रांसफ़र करोगे और बाद में इसकी पेमेंट भी करोगे रियलाइजेशन टू बैंक। लास्ट ऑप्शंस में क्या होगा, WCR जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा और WCL मीन जो वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी है वो ट्रांसफ़र होगी और साथ के साथ इसकी पेमेंट हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल विद द केसेस ऑफ योर और ऑप्शंस ऑफ द WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. So if you have any query, what you can do, you can share the query in your comment section. Definitely I'll reply those queries, and if you want any other videos on other topic, definitely you can share in comment section as well. Thanks for joining the session, and kindly if you like this video, click the like button and subscribe my channel. Thank you all.